औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आल इमरान पे हैं हम, 5वां रुकू चल रहा है। और इससे पहले एक बुराई का, सोसाइटी में पाई जाने वाली बुराई का जिक्र हुआ था, सूद का। और सूद के एक पूरा रुकू हमारा उसकी ट्रांसलेशन में गुजरा है। और उसका एंड करते अल्लाह फरमा रहे थे कि अगर किसी बंदे से इससे पहले गलती और गुनाह सरजद हो गया है, क्योंकि किसी भी गलती और गुनाह की बात हो रही थी, लेकिन क्योंकि टॉपिक हमारा सूद का चल रहा था, इसलिए उसको मैं सूद से रिलेटेड करूँगी कि जो लोग पहले इस बुराई में मुलव्वस रह चुके हैं, जिससे इनकार किया और जिसकी कंटिन्यू करने पे वईद सुनाई गई और जिसको छोड़ देने पे बहुत सारी बिशारतें सुनाई गई हैं, वो चल रही थी हमारी बुराई सूद। तो अल्लाह फरमा रहे थे हौसला अफजाई के लिए, मुमनों की हौसला अफजाई के लिए, कि जिन लोगों से पहले दौरे जहलियत में या ईमान लाने से पहले या इस्लाम के लाने के बाद भी जो इस गुनाह में मुलव्वस हुए हैं, तो क्या उन्हें मायूस हो जाना चाहिए। और अल्लाह की रहमत से मायूस ना होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ रास्ते बताए थे। फरमाया कि जिसको गलती का एहसास हो जाए और उसके बाद उसको अल्लाह की बख्शिश पे भी यकीन होना चाहिए, और बख्शिश भी सिर्फ अल्लाह से मांगे और आइंदा ना करने का अहद करे और अल्लाह से बख्शिश मांगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए गुनाह बख्श देने का वादा भी किया है, बशर्ते कि बहुत आसान तरीके से मांगे और आइंदा उस बुराई में मुलव्वस ना हो और अपने किए पे शर्मिंदा हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उससे गुनाह माफ़ करने का वादा किया है। और फिर नज़ीदुल मुहसिनीन की बात मैंने की थी कि जो बहुत अच्छे तरीके से उसके बाद इस्लाम पे अमल पैरा होते हैं और बहुत खुशी के साथ, बहुत शर्मिंदगी और नदामत के साथ माफ़ी मांगते हैं और एहसास के हाई लेवल दर्जे पे पहुंच जाते हैं, तो उनके लिए पिछले गुनाहों की को नेकियों में बदल देने का भी कहीं जगहों पे वादा है। अब अल्लाह तबारक व तआला कद खलत सुनन मिन कब्लिकुम, तुमसे तुम्हारे पहले लोगों के वाक़यात गुजर चुके हैं ज़िंदगी में। सिर्फ लर्ज़ फंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, ज़मीन में चलो फिरो। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि मुसलमानों को एक वार्निंग देते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अपने तजुर्बात पे और अपनी हर दर्मी पे ज़िंदगी ज़ाया ना करो। वैसे भी मैं कहती रहती हूँ, आम हालात में भी किसी न्यू जनरेशन को अपने तजुर्बात में ज़िंदगी को ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि पिछले लोगों की तजुर्बात से फ़ायदा उठाते हुए ज़िंदगी को चलाना चाहिए। अगर हर बंदा अपने तजर्बे पे लग जाएगा तो ज़िंदगी ज़ाया हो जाएगी, कहीं ज़िंदगी की कुर्बानी लग जाएगी, और अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान को ज़ाया करना नहीं चाहते। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को हदायत करते हुए फरमाया, कद खलत सुनन मिन कब्लिकुम, तुमसे पहले लोगों के बहुत सारे नेक और बद दोनों तरह के तबकात गुजर चुके हैं। और देखो सिरो फिल अर्ज़, अब देखो दुनिया में चलो फिरो और अंजाम देखो जुटलाने वालों का। मुकज़्ज़िबीन कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, जुटलाने वालों का अंजाम भी देखो और फर्माबरदारी करने वालों का अंजाम भी देखो, और दोनों के अंजाम को देखते हुए अपनी ज़िंदगी का डायरेक्शन सेट करो। और अगर आप उन लोगों में शामिल हो जाएंगे जो कि दीन को जुटला के दीन के ख़िलाफ़ अमल कर रहे थे और जिस चीज़ से उन्हें मना किया जा रहा था वही किए जा रहे थे, उन्हीं अमाल में मुलव्वस थे, तो उनके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह का अंजाम किया। पूरी की पूरी बस्तियां तबाह हो गई और पूरे के पूरे मुल्क आबाद तबाह हो गए। इस नाफरमानी की वजह से पूरी की पूरी कौमें तबाह हो गई। उनका अंजाम देखो, और उनका अंजाम देखने के बाद अगर तुम्हें समझ आ जाती है तो तुम अल्लाह की तरफ रुजू करो, तो अल्लाह को माफ़ करने वाला और रहम करने वाला पाओगे। और फिर फरमाया कि उससे हट के नेकोकारों के भी सुनो, तजर्बात देखो और उनके तजुर्बे से भी फ़ायदा उठाओ, और देखो कि उन्होंने किस तरह किस गुनाह को कैसे छोड़ा, और उस गुनाह की में जो थे जब वो मुस्लिम नहीं थे तो वो कितनी आसूदा ज़िंदगी बसर कर रहे थे, और जब मुस्लिम हम इस्लाम कबूल करने के बाद वो थोड़े से माशी हालात उनके टाइट हुए, तो उसमें उन्होंने किस तरह ज़िंदगी गुजारी, ज़िंदगी के दिन सब्र और तहम्मुल से पूरे किए। और फिर ये भी देखो कि उस सब्र और तहम्मुल का और उस आला ज़र्फ़ी का अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें दुनिया में क्या इनामात दिए और आखिरत में क्या दिए। और एक फिर ये भी अंजाम देखो
कि किसी भी जगह किसी भी दिन को इख्तियार करोगे, भूखे किसी दिन में भी नहीं मरोगे, क्योंकि दुनिया अल्लाह के नज़दीक बेमानी सी चीज़ है। और ये बेमानी चीज़ उसके नज़दीक वो इतनी मानी नहीं रखती कि वो किसी से छीन के किसी को तड़पा दे, किसी के छीन के किसी को तकलीफ़ में मुब्तला कर दे। जब जिस चीज़ की उसके नज़दीक वैल्यू ही नहीं है तो वो छीन के आप लोगों को मुश्किल में क्या डालेगा। फिर हाजा बयानुल्लिन्नास, ये कुरान पाक की तरफ इशारा हुआ है। ये जो किताब आपको लिटरेचर जो दिया गया है ये बयान है पूरी दुनिया का, पूरी लोग इंसानियत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए ये हदायत का एक लिटरेचर आया है, एक बयान आया है। और इस बयान के पढ़ने के बाद मौइज़तन लिलमुत्तकीन, हुदन व मौइज़तन लिलमुत्तकीन, हदायत भी है और परहेज़गारी नसीहत भी है। इसमें बयान पूरे इंसानियत के लिए है इसमें, और हदायत यानी ज़िंदगी के तजर्बात, ज़िंदगी की अच्छाइयाँ बुराइयाँ, नफ़ा नुकसान, ये जो चीज़ें बयान की गई हैं इसमें, और अंजाम हर चीज़ का। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब के लिए हैं, लेकिन जिसमें फ़ायदा है, जिसमें हुदन हदायत है व मौइज़ा और नसीहत है इसमें, वो सिर्फ़ एक मखसूस तबके के लिए है। और वो मखसूस तबका कौन है? लिलमुत्तकीन, परहेज़गारों के लिए। अब परहेज़गार कौन है? परहेज़गार की सूरह बकरा के शुरू में जो कैटेगरीज बताई थी कि हुदा लिन्नास, ये कुरान परहेज़गार, हुदा लिलमुत्तकीन, ये कुरान परहेज़गारों के लिए हदायत है। अब परहेज़गारों के लिए अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। ये आखिर परहेज़गारों की अल्लाह तबारक व तआला ने निशानियाँ बताई हैं। और उसका फिर फरमाया कि ये कुरान परहेज़गारों के लिए नसीहत और हदायत है। और परहेज़गारों की कैटेगरीज मैंने आपके सामने बयान कर दी जो सूरह बकरा के शुरू में है। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला उसका अंजाम, उसका रिज़ल्ट बता रहा है कि जो परहेज़गार होगा उसके लिए ये कुरान नसीहत भी है, हदायत भी है। और फिर वो रिज़ल्ट जो उसका होगा मुफ़्लिहून, कामयाब लोगों का होगा। हुमुल मुफ़्लिहून, वो लोग जो कामयाब, उसको कामयाब गर्दाना जाएगा। तो ये एक आपके सामने एक चला था चैप्टर हमारा एक बुराई को लेके, और वो बुराई क्या थी? सूद से ममानियत थी। और सूद से ममानियत से लेके अब तक जितना पूरे रुकू में चैप्टर में जो चीज़ें आई हैं वो आपके सामने बिल्कुल वाज़े तौर पे बयान करने की कोशिश की है कि अगर उस पर अड़े रहोगे तो क्या होगा। और अगर पहले बहुत सा मुलव्वस थे बुराइयों में, गुनाह में और सूद में, और फिर आपको एहसास हो गया, और एहसास होने के बाद आपने तौबा कर ली, अल्लाह से रुजू कर लिया, अल्लाह से रुजू किया और अल्लाह ने माफ़ किया। और माफ़ करने के बाद आपके लिए क्या क्या इनामात हैं और कहाँ कहाँ आपके लिए आसानी या मुश्किल पेश आएगी। और दुनियावी ज़िंदगी थोड़ी बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन वो क्या है, वो दुनियावी ज़िंदगी जो होती है किसी भी चीज़ को छोड़ने के बाद, मसलन कोई नशा है, कोई मज़हब है, कोई बुरी आदत है, उसको छोड़ने के बाद मुसलमानों को थोड़ी सी तकलीफ़ से ज़रूर गुजरना पड़ता है, क्योंकि वो उस चीज़ के आदी हो चुके होते हैं। लेकिन जब वो तकलीफ़ बर्दाश्त करके आगे निकलते हैं, थोड़ा पीरियड होता है, वो तकलीफ़ बर्दाश्त करके आगे निकलते हैं, तो उसमें ज़िंदगी में उनके लिए बहुत आसानी और बहुत रहनुमाई और बहुत हौसला अफजाई होती है। और आखिरत की ज़िंदगी तो पूरी संवर ही जाती है, लेकिन दुनिया की ज़िंदगी भी उनकी बहुत मजबूत और बहुत पॉजिटिव हो जाती है, और बहुत अच्छा अंजाम उनका दुनिया में भी होता है। लेकिन एक शार्ट पीरियड मुश्किल में गुजारने के बाद, क्योंकि जिस चीज़ के हम आदी हो जाएं, खा वो दौलत का नशा हो, खा वो शराब जुए का नशा हो, खा वो सूद का नशा हो, हाँ ज़िंदगी आसूदा गुजारने का कोई और नशा हो, जिस तरह का भी नशे होते हैं, वो जब हम छोड़ते हैं तो किसी हद तक एक मुश्किल से ज़रूर गुजरना पड़ता है। लेकिन जब मुश्किल को बर्दाश्त कर लेता है, एक हद टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है थोड़ा सा, उसमें उस चीज़ की याद या उस चीज़ की तलब इंसान को बेचैन करती है। और जब उस चीज़ की तलब बेचैन करती है तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उस चीज़ की तलब को जब छोड़ने का आदी हो जाता है तो फिर वो इंसान मजबूत हो जाता है। और जब इंसान इन छोटी छोटी बुराइयों को छोड़ने का आदी हो जाता है तो फिर बड़ी बुराई कोई भी उसके करीब नहीं आती, या अगर आ भी जाती है, कोई किसी बड़ी बुराई में मुलव्वस होता है तो वो छोड़ देता है, क्योंकि छोटी छोटी बुराइयों को छोड़ने के बाद उसको आदत पड़ जाती है, उसको एक हौसला हो जाता है और उसको मुश्किलात बर्दाश्त करने की आदत पड़ जाती है। इस्लाम दीन ही दुनिया में मुश्किलात बर्दाश्त करने का है। इस्लाम जिसको कहा जाता है दुनिया में मुश्किलात बर्दाश्त करने का दूसरा नाम इस्लाम है, क्योंकि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी दुनिया की वक़्त और वैल्यू नहीं रखी
इसलिए इस दुनिया में उसको मुश्किल से गुजरना पड़ता है। दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल आखिर, हदीस है कि दुनिया मोमिन के लिए कैदखाना है और काफिरों के लिए जन्नत है दुनिया। तो अगर हमने लेकिन दुनिया का एक जो आखिरत का एक दिन है, दुनिया के कहीं हज़ार सालों के बराबर है। तो अगर दुनिया की थोड़ी सी मुश्किलात हम काट देते हैं तो आखिरत की, तो पहली बात यह है कि आखिरत की पूरी ज़िंदगी को आसूदा कर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि दुनिया में भी हमें उसका इनाम मिल रहा होता है कि जब हम किसी बुरी आदत को छोड़ देते हैं तो पहला इनाम हमें मिलता है जब हमें उसकी तलब होती है, इश्तिहा होती है और हम अपने नफ्स को कुर्बान करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में उसके लिए हमारे दर्जात लिख रहे होते हैं। और दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ऐसा करता है कि इंसान जब बुराई को छोड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तलब और उसकी मुश्किल से बर्दाश्त से गुज़र के आदी हो जाता है फिर उसको छोड़ने का, तो उसके लिए क्या होता है आखिरत में, दुनिया में उसको सुकून कल्ब हासिल होता है। और सुकून से बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है। जो बंदा साल बुराई में मुलव्वस है लेकिन उसका नफ्स उसको इंसानी नफ्स है, मुसलमान नफ्स नहीं, वो तो बहुत बड़ी बात है, मोमिन नफ्स तो बहुत बड़ी बात है। इंसानी जो नफ्स होता है वो इधर से बंदे से काम ले रहा होता है और उसको बेचैन करके बुराइयों में मुलव्वस कर रहा होता है, और ऊपर से जब वो बुराई कर देता है तो उसको बेचैन भी करता है। नफ्स दो काम करता है, नफ्स बेचैन करके गुनाह में मुलव्वस भी करता है, नफ्स गुनाह करने के बाद बेचैन भी करता है। इंसान का दिल इंसान को बार बार वार्निंग दे रहा होता है। और इन दोनों कैफियत से जब बंदा गुजर रहा होता है तो ये बड़ी सज़ा होती है और कशमकश का पीरियड होता है। और इस कशमकश के पीरियड में नफ्स लव्वामा और नफ्स अम्मारा होते हैं, उनकी आपस में असल में जंग हो रही होती है। नफ्स लव्वामा मलामत कर रहा होता है उसको बुराई से निकालने की, नफ्स अम्मारा उसको मुलव्वस कर रहा होता है बुराई में। और जब इंसान बुराई की तरफ माइल हो रहा होता है, नफ्स अम्मारा उसको खींच रहा होता है बाहर निकालने की, नफ्स लव्वामा उसको खींच रहा होता है, नफ्स लव्वामा खींच रहा होता है बाहर निकालने की बुराई से, नफ्स अम्मारा उसको खींच के बुराई में डाल रहा होता है। इन दोनों की कशमकश जो होती है वो इंसान के ज़मीर को पर बोझ होती है और इंसान को बहुत बेचैन करती है और मजबूर करती है। और अगर नफ्स लव्वामा जो होता है वो जीत जाता है तो फिर नफ्स मुतमइन्ना में दाखिल हो जाता है। और जब दुनिया में नफ्स मुतमइन्ना में इंसान दाखिल हो जाता है बुराई को छोड़ने के बाद, कशमकश के बाद नफ्स मुतमइन्ना में दाखिल हो जाता है तो दुनिया में बहुत मजबूत और हर दिल अजीज़ होता है और मजबूत तरीन शख्सियत बन जाता है। फिर दुनिया की कोई ताकत उसके सामने कोई मानी नहीं रखती, कोई मुश्किल उसके सामने मानी नहीं रखती और वो ब्रेव होता है और बहादुरी से अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। ये एक बहुत बड़ी लज्जत होती है बहादुरी से और एक स्टेटस और इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजारना बहुत बड़ी मतलब ऑनर की बात है। लेकिन उसके बाद नफ्स मुतमइन्ना जो होता है, ये तो दुनिया की मैंने बात की कि बहुत स्टेटस और बहुत ऑनर की बात होती है, बहुत लज्जत होती है इसमें और बहुत इंजॉयमेंट होती है जब बंदा बुराई को छोड़ के मजबूत होकर अच्छाई में आ जाता है और सारी कुर्बानियाँ नफ्स की दे चुका होता है तो उसके लिए कोई ताकत माने नहीं रखती। तो आखिरत में जो इनाम है इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, या इबादी उदखुली फ़ी जन्नती फदखुली फ़ी जन्नती उदखुली या अय्युहन नफ्स मुतमइन्ना फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती, नफ्स मुतमइन्ना जन्नत में दाखिल हो जाओ, मेरे बंदों में शामिल हो जाओ और जन्नत में दाखिल हो जाओ। आखिरत में उसके लिए ये बहुत बड़ा इनाम है। और उसके बाद जन्नत, फिर मैं कहती हूँ जन्नत मामूली चीज़ें मानी नहीं रखती मोमिन के लिए, अल्लाह की रज़ा मानी रखनी चाहिए। जब अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए तो फिर ये छोटी चीज़ें आ जाती हैं, ब्रांचेज़ होती हैं, जन्नत, जहन्नम, बरज़ख, ये जो छोटी जो दुनिया की या आखिरत की ज़िंदगी है, फिर ये मानी छोटी छोटी मानी ब्रांचेज़ में आ जाती है। असल बात अल्लाह की रज़ा होती है और जब हम बुराई से लड़ के अल्लाह की रज़ा हासिल कर लेते हैं तो फिर हम उस दर्जे पे अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी हमें फ़ाइज़ कर देता है कि जहाँ हमें कोई नुकसान नहीं लगता, कोई तकलीफ़ नहीं लगती, और आखिरत में भी उस दर्जे पे फ़ाइज़ कर देता है मुतमइन्ना फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह ताला हम उन लोगों में शामिल करे और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर और दुआ करें और मेरे लिए दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, सदका जारिया बनने में इसमें मेरी हेल्प करें। थैंक यू।